गया है। हुकूमत तवज्जो नहीं करती तो क्या हम लोग भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें छीनना है अपने जवानों से ये जुल्म, हमें बच्चियों को यतीम होने से बचाना है, हमें बेटियों को बेवा होने से बचाना है, हमें माओं को लवारिस होने से बचाना है, इस नशे की लानत से बचाना है। और हम लोगों ने इन लोगों को मुआशरे से काट दिया है, नशई को मुआशरे से काट दिया है, इसे काटो ना। हजरत नहीमान बिन अब्दुल्ला बड़े प्यारे से आबी थे, एक दिन गलती से शराब पी बैठे, दरे रसूल पे आए और कोई पकड़ के नहीं लाया, खुद आए। मेरे नबी पाक ने जमीर बेदार कर दिए थे, उनको दुर्रे मार के गलती नहीं मनवाना पड़ती थी, वो मान जाते थे। उन्हें रात नींद नहीं आती थी गुनाह करके, खुद हाजिर हुए, या रसूलल्लाह गलती हो गई। फरमाया सूंघो इसके मुंह को। जब मुंह को सूंघा तो बदबू आ रही थी, फरमाया बाहर ले जाओ, इसको कोड़े मारो। सहाबा कहते उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे और नबी पाक अंदर बेचैनी से टहल रहे थे, बेचैनी से टहल रहे थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं एक शख्स ने कहा हुजूर आप उस लानती के लिए बेचैन है जिसने शराब पी ली? हम तो कहते हैं ना नशई मेरा लगता ही कुछ नहीं, इसलिए मुआशरे से काट डालते, काटा नहीं मेरे नबी पाक ने, हुजूर ने नशा छुड़ाया है। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? फरमाया चुप कर, उसे लानती ना कहना। गलती हो गई तो क्या हुआ, भूल गया तो क्या हुआ, जुर्म हो गया तो क्या हुआ? फरमाया उससे गलती हो गई है, वरना वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। फरमाया हम उसको हुजूर के साथ बैठा हुआ, इनको मुआशरे से काटो ना, इनको काट करके फेंको ना, इन्हें जहाज कह के धुतकारो ना। ये किसी बाप की आंखों के तारे हैं, ये किसी मां के राज दुलारे हैं, ये किसी एक शख्स का नशई बेटा इंतकाल कर गया, मैं ताजियत करने गया तो मैंने जाके फातिहा पढ़ी तो मुझे वालिद रोने लगे मेरे गले से लाग के और मुझे कहने लगे हजरत साहब लोग तो मेरे बेटे की ताजियत नहीं करते, मुझसे अफसोस नहीं करते, कहते हैं वो कुछ नहीं करता था, उसकी शिकायतें और उलम में ही आती थी, पर मेरा बेटा तो था ना, मेरे जिगर का तो टुकड़ा था ना, आता जाता मुझे नजर तो आता था ना। मेरी पोतियां पहले इतना नहीं रोती थी जितना अब तड़पती हैं, मेरी बहू बेवा तो आज ही हुई है ना। मेरे दोस्त कितने लोग हैं जो इस जुल्म का शिकार हैं, हम जिहाद करेंगे, हम पकड़ करके फेंकेंगे वो उन हाथों को जो नशे की तरफ मेरी मिल्लत के जवान को ला रहे हैं। खुदा आप उठो, अब इस जिहाद के अंदर एक दूसरे से ताउन करो और नौजवानों को खींच करके वापस लाओ। पांचवी बात पंजतन की निस्बत से, अब पांचवी बात सुनो, एक नशा और है जो मेरी मिल्लत के जवान को दिया जा रहा है, एक जुर्म और है, एक ज्यादती और हो रही है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी मिल्लत के जवानों के साथ। वो है बेहयाई का नशा, वो है उरियानी और फहाशी का नशा, वो है मेरे दोस्तों इश्क मजाजी की लानत का नशा। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हमें पता है वो टेलीफोन भी करता है, हमें पता है वो गंदे मैसेज भी करता है, हमें खबर है वो कई बुराइयों के अंदर मुब्तला हो गया है, हम जानते हैं वो कई किस्म के मिसाइल का शिकार है, लेकिन उसका हाथ कौन पकड़े? तो नशा है। जब आग जलती है तो मेरे दोस्त अगर घी पड़ा हो तो वो ढलता है। अगर नौजवान के हाथ में मोबाइल आएगा और उसको पता होगा कि मुझे छुपने की जगह भी मिल रही है तो मेरे दोस्त वो तो बेहयाई करेगा। थोड़े दिन पहले एक दोस्त झगड़ने लगे गली में कुछ लोगों से, मुझे मालूमात हुई तो मैंने बुलाया, मैंने कहा क्या झगड़ा हो गया? कहने लगे ये मेरी गली से गुजर रहे थे लड़का और लड़की और गंदी हरकतें कर रहे थे, इनको शर्म नहीं आती, हमें ये गैरतमंदी नहीं समझते, गली से गुजरते हुए बेगैरती करते एक दूसरे को इशारे करते। मैंने उनको लड़ाई से रोका, ठंडा किया और फिर मैंने बिठा लिया। मैंने कहा नाराज ना होना, तो मेरा दोस्त है, तुझे कड़वी गोली दे के शिफा करना मेरा हक बनता है। मैंने कहा एक मुझे बात तो बता, गली के बाहर को लड़का लड़की हरकत करें तो वो तो बेगैरती हुई, और अगर बेडरूम के अंदर टीवी पे ये काम हो तो, अगर मोबाइल के अंदर ये हो तो फिर तेरी मेरी गैरत किधर गई? फिर तू और मैं कहां खड़े होते? बता ना। जब घर के अंदर हमारी चार दीवारी के अंदर दरवाजे पे तो तू गैरतमंद बन गया, मैं मोहल्ले में नहीं करने दूंगा, मैं गली में नहीं करने दूंगा। और क्या उस वक्त भी तूने मोबाइल तोड़ा है जब तेरे मोबाइल के अंदर ये गंद होता है? क्या उस वक्त भी तूने एलसीडी तोड़ी है? क्या कभी किसी तूने ला करके टीवी को जमीन पे पटका है कि ये गंद है, मैं गैरतमंद हूं, मैं ये बेगैरती नहीं होने दूंगा?
उस वक्त गैरत कहां जाती है? उस वक्त हम क्या, उस वक्त हमारे अंदर ये जज्बा नहीं होता? सुन, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर शैतान के तीरों में से पहला तीर है। एक नौजवान ने कहा था, या रसूलल्लाह, मुझे नमाज में लज्जत नहीं मिलती। मेरे हबीब ने फरमाया, तो अपनी आंख को पाक कर ले, अल्लाह तेरी नमाज में लज्जत पैदा फरमा देगा। आंख को पाक कर ले। और मेरी मिल्लत की बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं, सुन ले, इनको घर के अंदर रहेंगी तो बाइज्जत रहेंगी। हुकूक निस्वा का बिल हो या कोई और तमाशा हो, याद रख, जितना मर्जी आगे निकल जा और जितनी मर्जी तू एंकर पर्सनों की बातें सुन ले, तुझे इज्जत अगर दे सकते हैं तो सैयदा आयशा के सर के ताज ही दे सकते हैं, और तुझे वकार मिलेगा तो सैयदा फातिमा के बाबा के पास से मिलेगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बेटियों घर में ठहरी रहना, बेटियों घर के अंदर रहना। फरमाया, जब तुम घर से निकलोगी और तुम्हें कोई देखे ना देखे, शैतान जरूर देखेगा, और तुम्हें कोई ताड़े ना ताड़े, शैतान जरूर ताड़ेगा। बन सवर के अंदर रहो। याद रखे, इस्लाम सिर्फ गुनाह से मना नहीं करता, असबाबे गुनाह से भी मना करता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्द का इलाज ये फरमाया, तेरी नजर भी नहीं बहकनी चाहिए। और जितना पर्दा मर्द करेगा उतना औरत भी करेगी। मेरी बात आप हजरात की समझ में आ रही है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम नाबीना से अभी आए थे मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। आते उन्हें देखा तो फरमाया, उम्मे सलमा पर्दा करो। अर्ज की, हुजूर वो तो नाबीना है। फरमाया, तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम तो बीना हो ना, आंख नीची करो, झुका लो शर्म से। अगर मुस्तफा की अजवाज पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बीवी पर पर्दा जरूरी क्यों नहीं? अगर रसूलुल्लाह की बेटी पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बेटी पर पर्दा क्यों जरूरी नहीं? आज को एजुकेशन के नाम पर, औरत को खुद मुख्तार बनाने के नाम पर औरत को, और औरत याद रखे, बाहर जाके पैसा कमा के लाने में इसकी इज्जत नहीं, बख्तियारे काकी की मां बनने में इसकी इज्जत है, फरीदुद्दीन को दूध पिलाने में इसकी इज्जत है, अहमद रजा बरेलवी तामीर करने में इसकी इज्जत है, गौसे आजम जिलानी जैसा शहजादा बनाने में इसकी इज्जत है। यहां तेरा वकार है और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मिल्लत के जवान याद रख, अगर तुझे 15 लड़कियों के फोन आते हैं तो तू कोई बहुत बड़ा बहादुर नहीं, बल्कि तेरी गैरत का जनाजा निकल गया है। और अगर तू डट करके कई लड़कियों से बात करता है तो फिर तू गिर गया है, फिर तू गंद में मुब्तला हो गया है, फिर तूने गलाजत के साथ अपनी आंख और अपनी जुबान को भर लिया है। शर्म वाला वो होता है जिसका हुस्न भी साफ होता है, जिसका कद भी बड़ा होता है, जिसकी जवानी भी आला होती है, पर उसका ज़हन साफ सुथरा होता है। वो मिल्लत की हर बेटी को बेटी समझता है, हर बहन को बहन समझता है, हर पाक दामन औरत के साथ जब वो देखता है तो उसे मां की नजर से देखता है। जमाने से इस गलाजत को दूर निकालना होगा। हमें अपने बच्चों को उन पर कड़ी निगरानी करनी होगी। इनके हाथों से ये जहर हमें छीनना होगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नजर की सफाई पर सबसे पहले तवज्जो दी है। हमें अपने बच्चों को ताड़ना है, हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें इन्हें खुद पकड़ के अच्छी मजालस में लेकर के जाना है। और सुनो, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पाबंदी फरमाई। कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई दरवेश हो, कोई दरबार का सज्जादा हो, कोई किसी जगह बैठने वाला हो, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत है? सारे बोलिए, इजाजत है? किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत है? बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां मर्द और औरत इकट्ठे होंगे तीसरा शैतान होगा। इब्ने हजर कहते हैं, एक सहाबी ने अर्ज की, हुजूर अगर वो दोनों नेक हो, अगर दोनों नेक हो तो मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याह्या के बेटे जकरिया भी हो और ईसा की वालदा मरियम भी हो तो फिर भी मैं दोनों को अकेले रहने की इजाजत नहीं देता। जब उनको इजाजत नहीं है, जब उनको इजाजत नहीं